देखिए अभी आप तुरंत आप लोगों को गोल्डन रूल्स के विषय में बताएं और आई थिंक गोल्डन रूल्स आप लोग को समझ में भी अच्छे से आ गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के विषय में। अकाउंट्स को किस किस श्रेणी में रखा गया है, कैसे कैसे उसको बांटा गया है, क्या उसके टाइप्स है और हर टाइप्स का क्या क्या काम है, उस विषय पर डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट को कितने वर्गों में बांटा गया? मुख्य रूप से अकाउंट को दो ही वर्ग में बांटा गया है। एक हो गया आपका ये पर्सनल अकाउंट और दूसरा हो गया आपका ये जो कि इम्पर्सनल अकाउंट। अकाउंट को अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से कोई पूछता है अकाउंट्स कितने टाइप्स होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंट्स को दो ही वर्गों में बांटा गया, पर्सनल और इम्पर्सनल। लेकिन वो अपना अपना क्लास बढ़ाता चला गया आगे। वो पर्सनल और इम्पर्सनल क्या किया, आगे आगे धीरे धीरे वो अपना क्लासिफिकेशन वर्ग को डिस्ट्रीब्यूट करते चला गया। तो देखो तो पर्सनल अकाउंट को तीन वर्गों में बांटा गया है। एक बांटा गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसको हिंदी में भी क्लियर लिख दिया आप, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सबका हिंदी भी आपको लिख दिया है, आपको दिक्कत है। अब सब अकाउंट का काम क्या क्या होता है, तो सबसे पहला क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो है किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन, किसी भी ह्यूमन से रिलेटेड होता है। जैसे कि राम का खाता हो, श्याम का खाता हो, आदित्य का खाता हो, पूजा का खाता हो, मतलब एनीवे किसी भी आदमी से रिलेटेड जो होता है उसको क्या कहते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। वो सभी आदमी के खाते को जो होता है वो अपने अंदर रखता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल मतलब ये होता है जिसको मनुष्य, इंसान के द्वारा जो खाता तैयार किया जाता है उसको आर्टिफिशियल कहते हैं हम लोग। आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है बनावटी, जो बनाया जाता है, जिसका निर्माण कौन किया हो, इंसान किया हो, उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब दैट मींस जिसका निर्माण इंसान के द्वारा किया गया। इस खाता है बैंक का खाता, बीमा कंपनी का खाता, कंपनी का खाता, भारत में बहुत सारी कंपनी है, इन सब का खाता का निर्माण कौन करता है, एक इंसान करता है, तो इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधित्व खाता। जब कोई अकाउंट दूसरे अकाउंट को अपना रिप्रेजेंट करता हो, रिप्रेजेंटेटिव करता हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, इसके बीच थोड़ा क्रिटिकल है, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जब दूसरा अकाउंट, एक अकाउंट दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे कैपिटल अकाउंट जो दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। अभी आपको समझ में, थोड़ा सा बाद में समझ में आ जाएगी चीज। ड्राइंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंट, ये सब अकाउंट जो है दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कोई भी अकाउंट दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करता हो तो हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का दूसरा टाइप होता है क्या, इस सबको हम, इन सब का डेफिनेशन आपको हम ग्रुप में लिख के बता देंगे। अभी हम शॉर्टकट में सिर्फ समझाएं, सबको हम और भी विस्तार से डिटेल्स में लिख देंगे एग्जांपल के साथ। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को दो वर्गों में बांट दिया गया। इम्पर्सनल को भी दो भागों में बांटा गया, एक रियल, दूसरा नॉमिनल। रियल को भी दो भागों में बांटा। रियल अकाउंट किसे कहते हैं, अब आपके सामने समस्या आ जाएगा। रियल अकाउंट क्या हो सकता है, जो अकाउंट रियल, जैसे कि रियल अकाउंट जो रियलिटी में हो, प्रेजेंट हो, उसको रियल अकाउंट कह सकते हैं हम लोग। जैसे बहुत सारा प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, ये सब बहुत सारा संपत्ति जितने भी आ सकता है उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, रियल अकाउंट। अब इसको क्या किया है, दो वर्गों में बांट दिया गया है। पर्सनल के बाद पहले इम्पर्सनल के विषय हम लोग चलेंगे। चलो इम्पर्सनल के विषय में थोड़ा देखते हैं हम लोग। बोला गया है जितने भी व्यक्तिगत खाता होता है, मतलब पर्सनल अकाउंट को छोड़कर, इस अकाउंट को छोड़कर, पर्सनल अकाउंट को छोड़कर जितना भी अकाउंट आता है सारा का सारा किस में चला जाता है, इम्पर्सनल बन जाता है। अकाउंट्स के दो ही टाइप्स हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट्स में ये तीनों आया, ये तीनों को डिफाइन कर दिए, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो पर्सनल अकाउंट को छोड़ने के बाद जितना भी अकाउंट बचता है सारा का सारा क्या हो जाता है, इम्पर्सनल हो जाता है। इम्पर्सनल को दो भागों में बांट दिया गया है, एक रियल, दूसरा नॉमिनल। अब रियल को भी दो भागों में बांट दिया गया है, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। अब टेंजिबल में क्या क्या आता है, इंटेंजिबल में क्या क्या, समझिए। टेंजिबल रियल अकाउंट,
ऐसा कोई भी संपत्ति या फिर किसी चीज का अकाउंट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब कि भाप सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट। जैसे प्लांट का अकाउंट हो, बिल्डिंग का अकाउंट हो, बुक्स का अकाउंट हो, इसको हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो इस अकाउंट को क्या कहते हैं, टेंजिबल। और कुछ अकाउंट ऐसा भी होता है इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंटेंजिबल कहते हैं। ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस अकाउंट को क्या कहते हैं, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। जैसे होता है गुडविल, गुडविल दैट्स मीन्स रेपुटेशन, रेपुटेशन को नहीं देख सकते हैं, रेपुटेशन को मतलब कि सिर्फ फील किया जा सकता है, रेपुटेशन को छू नहीं सकते हैं। उसके बाद आता है कॉपीराइट, पेटेंट राइट, अधिकार किसी चीज पे, वो दिखता नहीं है, वो फील होता है कि हमारी इस चीज पे अधिकार है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को भी दो पार्ट में बांटा गया, एक एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट को एक एक्सपेंसेस और लॉस। जिस कंपनी में बहुत सारा खर्च होती है, कंपनी में जो भी खर्च होती है, जो भी हानियां होती है, सबको हम लोग किस में डाल दिए हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट। और कंपनी में प्रॉफिट भी होती है, और उस प्रॉफिट और इनकम को कहाँ डालते हैं हम लोग, इनकम अकाउंट में डालते हैं। ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसको भी आप लोग कॉपी पर नोट्स करेंगे अच्छे से, फिर हम आपको अब सबका डेफिनेशन अलग अलग करके हमको लिख के बता देंगे।